पर्यटन क्षेत्र काफी आकर्षक और काफी समृद्ध रहा है। इसकी आकर्षणों की क्षमता ने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान बना रखी है। पर्यटन क्षेत्र भारत के लिए एक उद्योग है। यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10% का योगदान देता है। भारत का पर्यटन और होटल उद्योग विदेश मुद्रा आय में तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। भारत का पर्यटन क्षेत्र विविधताओं से भरा है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत पेशकश है और इसी पेशकश में आज हम बात करेंगे पंजाब के पटियाला में शीश महल की। शीश महल नाम ही इतना आकर्षक है कि सहज ही यह एक पर्यटक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। शीश महल को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पंजाब का शीश महल थोड़ा सा खास है, थोड़ा सा विशेष है। यह पटियाला के महाराजा का बहुत ही आकर्षक आवासीय महल था। पटियाला पंजाब का 5वां सबसे बड़ा जिला है। फतेहपुर, रूपनगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, चंडीगढ़ के सीमाओं से जुड़ता है। पंजाब को देश की मुस्कुराती आत्मा की संज्ञा हासिल है। पंजाब बगीचों और किलों के शहरों वाला भी राज्य है। पंजाब की सुंदरता को खूबसूरती देती है। पंजाब के खूबसूरत महल, अद्भुत मंदिर और टेढ़े मेढ़े खेत। पंजाब की खेती और हरियाली को भारत के हर कोने में प्रसिद्धि मिली है। प्रसिद्धि से अछूता विदेश भी नहीं है। लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक पंजाब की समृद्ध विरासत से लेकर भरपूर प्राकृतिक छटाओं को निहारते हैं और अपने अनुभवों में कैद कर ले जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें सिखों का संस्थापक भी माना जाता है, और अमृतसर के गुरुद्वारे को स्वर्ण मंदिर में रूपांतरित करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया है। कांच का छोटा टुकड़ा आपने कई बार देखा होगा, जिसका प्रयोग विभिन्न जगहों पर किया जाता है। घर सजाने से लेकर पहने हुए वस्त्रों को सजाने तक में काम करता है। यही कांच के छोटे टुकड़े का प्रयोग स्वर्ण मंदिर की छतों पर भी है और इसी का आकर्षक प्रयोग और सजावट के वजहों से शीश महल को दर्पणों के महल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे बनाने में उतना समय नहीं लगा था जितना इसके मरम्मत में लगा। 2009 में इसके खराब हालात का खुलासा हुआ और मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। 2017 में समाप्त हुआ। पटियाला में स्थित शीश महल का निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1847 में करवाया था। दरअसल एक शीश महल पाकिस्तान के लाहौर में भी है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उन्होंने 1631 से 32 में इसका निर्माण कराया था। बाद में सिख महाराजा रणजीत सिंह के अधीन विशेष सज्जा कराई गई थी। इसे लेकर यह कहा जाता है कि अनावश्यक भार के वजहों से 1904-05 में मुख्य बरामदे की छत का प्लास्टर टूट गई थी। 1927 में ब्रिटिश भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया गया और मरम्मत कार्य किया गया। 1981 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। सबसे खास चीजों में से एक यहाँ एक संग्रहालय है। यह संग्रहालय काफी खास है इन मायनों में कि यहाँ दुनिया भर के विभिन्न भागों के पदकों का सबसे बड़ा संग्रह है। बहुत सारे देशों के पदक यहाँ रखे हुए हैं। पांडुलिपि है। सबसे अधिक कीमती पांडुलिपि गुलिस्तान बोस्टन की है, जिसे सिराज के शेख सादी ने लिखा था। भारत के पूर्व रियासतों के महाराजाओं के प्रचलित सिक्के तो हैं ही, नानकशाही सिक्के भी हैं। पूरे भारत में 867 रियासतें थीं। इनके अपने अलग अलग सिक्के थे। शीश महल में शीशे के बक्से में 29,700 सिक्के हैं। कांगड़ा और राजस्थान से महान चित्रकारों को बुलाकर शीश महल की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की साहित्यिक पौराणिक दृश्य उकेरी गई है। यहाँ सुंदर पानी के झील भी है। कांगड़ा शैली की छोटी छोटी तस्वीरें महल की सबसे प्रशंसनीय चीजों में से एक है। रविंद्रनाथ टैगोर के कविता संग्रह और गीत गोविंद के चित्र भी है। यहाँ की शिल्पकारी, कश्मीरी दस्तकारी और शाही फर्नीचर ही सहज ही अपना ध्यान खींच लेगी।